हम लोग बात करते हैं मेरे बारे में। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप को। मेरा नाम वासुदेव भगौर है। भगौर कौन होते हैं? बेसिकली हमारा जो कम्युनिटी है, मैं जाट कम्युनिटी से आता हूँ। जाट कम्युनिटी होती है, भगौर हमारा गोत्र है, सरनेम है। एंड मैं मेरा जो जन्म हुआ राजस्थान के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट, उसके भी एक तहसील हेडक्वार्टर के एक छोटे गांव में मैं जन्म हुआ मेरा 1972 में। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। एंड गांव में आप लोग जानते हैं क्या होता है कि हमारा जो काम होता है वो पूरा हम लोग खेती पे डिपेंडेंट होते हैं। हमारे पास दो ही काम होते हैं हमारी कम्युनिटी में, गांव में। या तो हम खेती करेंगे, पढ़ने लिखने का कोई चांस नहीं होता है, या तो हम खेती करेंगे, और अगर हम थोड़े बहुत पढ़ लिख भी गए तो हमारे लिए एक जॉब होता है जो होता है आर्मी। ऐसा सिनेरियो वहां पे बहुत ज्यादा था जब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और मैंने देखा कि सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी फैमिली में। हम लोग 5 भाई है और मैं पांचों में सबसे छोटा हूँ। तो सिचुएशन ठीक नहीं थी गांव में। मेरे फादर बहुत मेहनत करते थे और बड़ी फैमिली थी, तो मेहनत काफी की जाती थी। लेकिन कुछ टाइम ऐसा था हमारी फादर साहब के साथ में, फैमिली के साथ में, कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। मेहनत करने के बावजूद भी खेती में कुछ भी बहुत ज्यादा फसल नहीं होती थी। और वो मेहनत करते थे और हम लोगों को मतलब चल रहा था हमारा काम। तो पढ़ने लिखने के कोई चांस नहीं थे। मेरे बड़े ब्रदर ने पढ़ाई की, बड़े बड़े जो ब्रदर हैं उन्होंने पढ़ाई की 11th क्लास तक, और वो आर्मी में ज्वाइन हो गए। और वो अभी करीब 2005 में रिटायरमेंट हुआ उनका ऑनररी कैप्टन से। सेकंड नंबर के जो ब्रदर हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाए, वो गांव में अभी भी खेती संभालते हैं। एंड थर्ड नंबर के ब्रदर हैं वो फिर आर्मी में गए, और वो आर्मी को सर्विस कंप्लीट करने के बाद अभी एयरफोर्स में है। फोर्थ नंबर के ब्रदर हैं वो पढ़े, उन्होंने ग्रेजुएशन किया एंड उन्होंने भी अपना काम किया और वो भी अपना बिजनेस करते हैं। और मैं फिफ्थ नंबर का हूँ। दो मेरी सिस्टर हैं। तो मैं इस एज में हूँ तो सारे ब्रदर्स के बच्चे हो गए, और बड़े ब्रदर्स के बच्चे बच्चों में, मतलब बड़ी फैमिली। मैं ये चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है ये चीजें आपको बोर कर रही होंगी और हो सकता है आपको इंस्पायर भी कर रही होंगी। अभी मैं मेन चीज पे आता हूँ कि मैं जो था, मेरे को पढ़ने लिखने का कोई चांस नहीं था। तो मैंने स्टार्टिंग में खेत में बहुत हेल्प की, खेती करवाई मैंने। मैं फादर के साथ में खेत में काम करता था। और हमारे यहाँ पे खेत के साथ साथ, खेतों के साथ साथ एक और बिजनेस चलता है, उसको कहते हैं कैटल फील्ड बिजनेस, यानी कि खेती बाड़ी के साथ साथ गाय भैंस का भी बिजनेस रहता है, बिकॉज वो बिजनेस होता है उसका। तो मैंने गाय भैंस को भी मतलब केयर किया। मतलब गाय और भैंसों को सुबह निकलते थे हम लोग और चराने जाते थे। तो उनको मतलब ऐसा मैंने 1-2 साल किया, और काफी मैं बड़ा हो गया। तो मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली गांव में स्कूल था 5th क्लास तक, और वहां से टीचर्स आए। उस दिन मैं घर पे ही था। तो उन्होंने मेरे को देखा, मेरी एज थी उस टाइम लगभग 12-13 साल। तो उन्होंने मेरे मेरे को एनरोल्ड किया, यानी नाम मेरा लिखा। और मैं, हुआ क्या था कि मेरे बड़े ब्रदर पढ़े लिखे पढ़ रहे थे, तो मैं घर पे ही पढ़ाई मतलब सीख चुका था बिना स्कूल जाए। तो मैं हिंदी हिंदी पढ़ लेता था और वो सारी वोकेबलरी में जानता था। तो टीचर्स ने मेरे को सीधा 3rd क्लास में प्रमोट किया, और उसके बाद में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। कंडीशन ऐसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा पैसा वैसा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उस टाइम पैसा लगता भी नहीं था पढ़ाई में। लेकिन वो जो 2-4-5 रुपए लगते थे फीस के, वो भी बहुत ज्यादा फैमिली में नहीं होते थे, ऐसी कंडीशंस होती। तो फिर मैं पढ़ा, 5th क्लास तक पढ़ा, फिर उसके बाद में 8th क्लास तक पढ़ा। वो 8th क्लास तक प्रमोट हो गया स्कूल भी अकॉर्डिंग टू। एंड उसके बाद में 8th क्लास के बाद में हम दूसरे गांव में जाते थे पढ़ने के लिए, 4-5 किलोमीटर। और वहां पे हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। कुएं पे हम लोग नहाने जाते थे। अभी आपको बिलीव नहीं होगा कि हमारे बच्चे जानते नहीं है कि कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। लेकिन कुएं पे नहाने जाते, सुबह का शेड्यूल होता था कि हम लोग
बाल्टी एंड रस्सी लेके जाते थे, कुएं पे नहाने जाते थे। अभी तो कुओं में पानी ही नहीं। ये रूटीन होता था। गाय भैंसों के लिए सुबह चारा लेके आना पड़ता था, उसके बाद में हम स्कूल जाते थे दूसरे गांव और आते थे। और पढ़ने में मेरा ठीक ठाक रहा। मैंने शुरू से ही काफी अच्छा एकेडमिक में रहा, और क्योंकि मेरा कंसेंट्रेशन शुरू से ही किसी भी काम को करने का काफी अच्छा रहा है, और मेरी सोच थोड़ी पॉजिटिव रही है शुरू से, तो मैंने बहुत अच्छा किया और स्कूल टॉप किया मैंने हमेशा। उसके बाद में 10th क्लास में भी जब बोर्ड के एग्जाम थे तो उसमें भी मैंने स्कूल टॉप किया। उसके बाद में मैं जब 10th क्लास पास आउट हुआ तो फिर मेरे ब्रदर्स ने और घर वालों ने कहा कि पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया अच्छे मार्क्स आए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो इनको बाहर पढ़ाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट भरतपुर डिस्ट्रिक्ट आपने नाम सुना होगा, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। वहां पे जाके मैंने बायोलॉजी, तब 11th क्लास से सब्जेक्ट लेने होते थे ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो मैंने बायोलॉजी से मेरा 11th किया एंड 12th किया। और मैंने एक बार जब पीएमटी होता, प्री मेडिकल टेस्ट होता था, वो दिया, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे करके मैंने 12th करने के बाद में जब नहीं हुआ तो मैंने ग्रेजुएशन किया बायोलॉजी साइंस से। ग्रेजुएशन किया और साथ ही साथ मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 1995। ग्रेजुएशन कंप्लीट जब किया, मैंने जब ग्रेजुएट कर रहा था, तो मैं ये सारा कुछ मेरे खुद निकालता था, ट्यूशन व्यूशन करके और बच्चों को पढ़ा के। कुछ कोचिंग सेंटर मैंने ज्वाइन किया हुआ था, उसमें मैं पढ़ाता था और बच्चों को ट्यूशन करा के मैं मेरा खर्चा, मतलब मैंने बर्डन कभी भी नहीं दिया मेरे घर वालों को, क्योंकि मेरे को सिचुएशंस पता थी। उसके साथ में मैं ग्रेजुएट पास आउट होके साइंस से, और मैंने फिर जॉब सर्च की। जॉब मैंने ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद ही मैंने जॉब के लिए ट्राई किया एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और मैं कई सारे इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू देने के बाद में फाइनली एक कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ 3-4 इंटरव्यू के बाद में। और मेरे लिए पहला हेडक्वार्टर जो मिला वो भरतपुर से मेरे को जोधपुर हेडक्वार्टर मिला। अब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बहुत शाय नेचर का था, मैं बात करना नहीं जानता था, और बात भी, क्योंकि मैं गांव में ही पूरा मेरा एजुकेशन हुआ, सारा गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल से, तो मेरी लैंग्वेज भी बिल्कुल ग्रामीण थी और मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता था। लेकिन मेरे को काम करना था, तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में, और मैंने लगभग 2 या 3 महीने जोधपुर में जाके काम किया। जो मैंने ट्यूशन व्यूशन से पैसे मैंने इकट्ठे किए थे, वो खर्चा वहां सब हो गया, और 3 महीने तक मैंने काम किया कंपनी के लिए, लेकिन 3 महीने सैलरी नहीं। लेकिन मैंने कभी भी, आप बिलीव करेंगे, मैंने कभी भी कंप्लेन नहीं की, ना तो कंपनी के लिए ना किसी और के लिए, बिकॉज मेरे को खुद को इम्प्रूव करना। तो मैं सीख रहा था उन दिनों। मैंने कहा कि पैसा नहीं आया, लेकिन मैं कुछ सीख रहा था, तो मैंने मार्केटिंग को सीखा, धीरे 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 अपने आप को डेवलप किया, लैंग्वेज को सुधारा, कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। और उसके बाद में फिर दूसरी कंपनी में मैं आया, जोधपुर से दोबारा से मैं भरतपुर आया। भरतपुर में दूसरी कंपनी को मैंने ट्राई किया, तो उस कंपनी को मैं 5-6 महीने किया, और उस कंपनी में भी मेरे को कोई पैसा नहीं आया। और ऐसे ऐसे तैसे एक काम चल रहा था। फिर तब तक मेरे को लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, और मेरे को एक बहुत अच्छी कंपनी में इंटरव्यू हुआ और मैं सेलेक्ट हुआ। और उसमें मैं अलवर हेडक्वार्टर अलवर में पहुंचा, और वहां पे मैंने अपने बिजनेस को, अपने जॉब को किया। जॉब बहुत अच्छे से किया, सिंसियरली जॉब किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो वो सारे लोग खुश थे। लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि मैं जॉब, मतलब मेरे को पता चल गया था कि जॉब करना इतना इजी काम नहीं। और मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे बिजनेस करना। इन बिटवीन मेरे फ्रेंड जो थे, मेरे फार्मर फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को एक कंपनी का, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाया, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने सोचा, उसमें अच्छी सैलरी में ले रहा था एज ए रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे तो अकेला पूरी लाइफ हार्ड वर्क करूंगा, लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाके अगर नेटवर्क बना देता हूँ तो बहुत सारे लोगों की टीम होगी, और वो टीम के साथ में मैं मेरी लाइफ को लीड कर सकता हूँ। लेकिन वो बिगनिंग थी, और 98 के आसपास मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। और नेटवर्क मार्केटिंग की वो कंपनी पहले पहले इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, और उनका मार्केटिंग प्लान था जो हर महीने 0 हो जाता है अभी भी। उसमें भी मैं बहुत खुश था, मैंने बहुत तेजी से मेहनत की, और
भी बनाई, लेकिन पैसा इसलिए नहीं आता था बहुत ज्यादा, बिकॉज वहां पे हर महीने वो बिजनेस जीरो हो जाता था। लेकिन वहां सीखने को बहुत मिला, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन मिली, बोलना सीखे, मतलब स्टेज पे जाना सीखे, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये बहुत कुछ अच्छा था। और ये सब हो रहा था वहीं भरतपुर और भरतपुर वाले एरिया। उसके बाद में जब जितने भी पैसे मैंने फार्मा में कमाए, वो सारा की सारा मैंने उस कंपनी में ज्वाइन करके नेटवर्क बनाने में मैंने सारा लगा दिया। पैसा आया नहीं, तो लगभग मैं जीरो पे आ गया था और मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद में मेरी बड़ी बेटी का बर्थ हुआ और फिर हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि हम लोग अभी वहां नहीं रहेंगे और हम जयपुर से, और हम जयपुर 2000 में शिफ्ट हुए। और वहां यहाँ पे आके मैंने लगभग 6-7 महीने जॉब किया एज ए फ्रंटलाइन मैनेजर इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। और उसके बाद में फिर मैंने अपना फार्मा का काम स्टार्ट किया। अपनी फार्मा की कंपनी का C&F से लेके हमने मार्केटिंग की, कुछ लोगों को रखा, हायर किया और अच्छे से मार्केटिंग किया और उसमें काम चलना स्टार्ट किया। फिर मैंने 4 कंपनी का C&F लेके खुद का मार्केटिंग किया और ऐसे करके मैंने कई साल तक फार्मास्यूटिकल का बिजनेस किया। तो आप जान पा रहे होंगे कि ये सब चलता रहा था और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था। देखिए, लाइफ में आपको सीखना कभी नहीं छोड़ना। लाइफ में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। मेरे पास बहुत बहुत अच्छे बहाने थे उस टाइम। मैं बहाने कर सकता था कि मेरे पास तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। लेकिन लाइफ को किसको लीड कर, आप इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है इस पूरी स्टोरी में। क्या कोई मेरी अपलाइन थी उस टाइम जो मेरे को सपोर्ट कर रही थी? कोई नहीं था। आज हम परेशान हो जाते हैं, जरा सा हम काम करने स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं हमारी अपलाइन हमको सपोर्ट नहीं कर रही, हम कहते हैं हमको कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही। आप मेरे को बताइए, जितने भी लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया, जितने भी लोगों ने इसमें बिजनेस डाला, जितना भी डाला, अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, क्या आपके अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया? 100% आया। क्या आपको प्रोडक्ट मिले या नहीं मिले? 100% मिले। आपको जिसने इंट्रोड्यूस किया, क्या उसने आपको हेल्प की या नहीं की? 100% की। लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा हो जाते हैं। आप चाहते ये हैं कि इंस्ट्रक्शन आप दें और काम आपके अप्लाई करें। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं या ऐसा करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आप सही ट्रैक पे नहीं। आपको खुद को इम्प्रूव करना है, आपको अपने आइडियाज को लगाना है, कैसे आप इस काम को करें, क्योंकि ये आपका काम है। आप इसके मालिक हैं, कंपनी के प्रॉफिट पार्टनर हैं। आपका नेटवर्क, आपके बाद में जितना भी नेटवर्क है, वो आपका नेटवर्क। सो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको वो काम करने पड़ेंगे जो उनके ड्रीम्स और आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए। सो ऐसा हो रहा था। और इन बिटवीन मेरे को, मैं कहाँ आ गया, अभी मैं बिजनेस कर रहा था। तो मेरे को इन बिटवीन मेरे को बहुत सारे और खट्टे मीठे अनुभव हुए। उस उन दिनों लगभग 2008 एंड 9 में बहुत उथल पुथल हो रही थी नेटवर्क मार्केटिंग में। और वहां पे कुछ चिटफंड कंपनीज, मनी लॉन्ड्रिंग कंपनीज का ऊपर नीचे हो रहा था। तो कुछ पैसे मैंने भी कहीं अटकाए, कहीं लगाए, बहुत पैसे डूबे, ये हुआ वो, मतलब कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन गवर्नमेंट ने भी उन सारी कंपनीज को खत्म किया और सब कुछ ऐसे हुआ। और उसके बाद, उसके साथ ही साथ मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसका नाम है टाइम्स अपॉर्चुनिटी। एक एक फरिश्ता कहीं से आया। उन्होंने मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानते। उन्होंने एक एड दिया पेपर में। पेपर एड में लिखा था मार्केटिंग लीडर्स की जरूरत, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए लीडर्स की जरूरत। मैं मेरा बिजनेस अच्छे से कर रहा था, बहुत बढ़िया सिचुएशन में था। मेरा खुद का, मेरे पास घर था, कार भी थी। लेकिन दिमाग में ये था कि ये कब तक, क्योंकि ये हार्ड वर्क है। समझिए, कुछ लोग तो उसी में लाइफ को अपनी को निकाल जाते हैं, बस चल रहा है। लेकिन मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं था मेरे काम से, जबकि मैं लाखों की इनकम मेरी वहां पे हो रही थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा मैं ही नहीं, आप भी कर सकते, बशर्ते आपको अपने ऊपर फेथ हो। तो वहां से कोई बंदा आया बाहर से,
जिनका नाम था पुनीत त्रिपाठी जी। और वो उन्होंने आके, वो भोपाल से आए, ना मैं उनको जानता ना वो मेरे को जानते थे। उन्होंने पेपर में ऐड दिया, मैंने पेपर पढ़ा, पेपर में देखा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए लीडर्स की जरूरत है। अब देखिए, मैं अपने आप को लीडर समझता और मैं लीडर था। दैट्स वाई मैंने उसको ग्रैब किया अपॉर्चुनिटी को। मैंने इधर से कॉल किया, उनको पूछा आप कहाँ पे। वो मेरे घर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर पे जाके रुके थे, दूसरे कोने पे जयपुर में। तो मैं मेरी गाड़ी उठा के उनके पास गया, दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट करके फिक्स करके, और मैंने उनको डायरेक्ट बोला कि आप मेरे को मार्केटिंग प्लान दिखाइए। उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट किया। पीसीएम मशीन उनके पास थी। मैंने कहा जी आप प्रोडक्ट नहीं दिखाइए, मेरे को मार्केटिंग प्लान दिखाइए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पहले मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका था। तो जैसे ही उन्होंने प्लान दिखाया कि यहाँ पे सब कुछ जुड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे मार्केटिंग प्लान में काम किया था जहाँ पे हर महीने जीरो होता, और फिर भी मैंने हिम्मत करके नेटवर्क बनाया था, काफी बड़ा काम किया था। उसके साथ साथ जब मेरे को ये मिला कि यहाँ सारा की सारा बिजनेस जुड़ता है, आपकी सारी परचेजिंग हर महीने की जुड़ेगी, आपके एसोसिएट्स की परचेजिंग जो अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको जुड़ेगी, उनको जुड़ेगी, उनके उनके लेवल बढ़ेंगे, उनके बोनस बढ़ेंगे, आपके लेवल बढ़ेंगे, आपके बोनस बढ़ेंगे। मैंने ये क्वेश्चन उनको 3 बार पूछा, क्या डेफिनेटली सारा जुड़ेगा? उन्होंने कहा हाँ जी सारा जुड़ेगा। मैंने कहा क्या नीचे वालों का भी जुड़ेगा? उन्होंने कहा जी सब नीचे वालों। मैंने कहा कितनी डेप्थ तक जुड़ेगा? उन्होंने कहा अनलिमिटेड डेप्थ तक जुड़ेगा। मैंने कहा जी भाई आप फॉर्म निकालिए। मैंने साइन किया, उसी दिन से डिसाइड किया कि आई विल डू इट, और मैंने ये काम करना स्टार्ट। अब मैंने जब ये काम करना स्टार्ट किया, तो फिर मेरे को और अप्लायंस का पता चला, मेरे जो सीनियर अप्लायंस। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे शेख अबू जैद जी, वो एक बार जयपुर आए। तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं था, लेकिन मेरे को पता चला कि उनकी कोई मीटिंग है। तो मैं उस मीटिंग में गया, और उस मीटिंग में मैं तो बिगनर था। तो मैं गया, तो वो कुछ लोगों की और टीम थी, उनके साथ में वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात वहां पे बोली कि भाई अगर इसमें सक्सेस होना है तो आपको एक काम करना है। अब पता नहीं उन्होंने कितने सीरियस मूड में बोली, लेकिन मेरे को वो बहुत सीरियस लगी और मैंने उसको अडॉप्ट किया। उन्होंने बोला कि आपका सक्सेस का एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है आप डेली कम से कम 3 डेमो और प्लान कीजिए, आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। अब देखिए उस मीटिंग में कई सारे लोग बैठे थे, 20-25-30 लोग होंगे। तो पता नहीं, बात एक ही थी, लोग 30 थे, लेकिन 30 लोगों का अलग अलग असर हुआ। उसमें से एक मैं भी था। मेरे को वो दिमाग में फिट हो गई। उन्होंने कहा कि आप सक्सेस हो जाएंगे, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि आप डेली 3 डेमोस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग प्लान करते हो। तो अब बताइए जी, ये मार्केटिंग प्लान किसको सीखना चाहिए, मेरे को या मेरी अपलाइन? अब आप मेरे को बताइए, ये डेमोस्ट्रेशन किसको सीखना चाहिए, मेरे को या मेरी अपलाइन? ये ये 3 डेमोस्ट्रेशन और 3 मार्केटिंग प्लान किसको करने चाहिए, मेरे को या मेरी अपलाइन? आप समझ पा रहे होंगे ना, सक्सेस किसको होना है, ड्रीम्स किसके पूरे करने हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग खुद का ऑडिट करो, खुद की प्लानिंग करो, खुद का एक्शन प्लान बताओ। क्या दूसरा बंदा ही आपको इंजेक्शन लगाएगा कि आप उठो और काम करो? और वो कब तक लगाएगा? माय डियर फ्रेंड, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें आपको अपने कमिटमेंट खुद को फिक्स करने होंगे। आपकी अपलायन हमेशा आपका अच्छा सोचेगी, आपके लिए गुड विशेष रखेगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपके लिए काम भी करेगी। लेकिन बार 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 अगर आप उसकी बात को नहीं मानेंगे, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें नेटवर्क बनाना होता है, आपको कहीं स्टक नहीं होना है। अगर आपकी टीम 50 लोगों की है, और 50 लोगों में से 10 लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, तो आप 10 लोगों को कोच करोगे, बाकी 40 को छोड़ के आगे बढ़ोगे। क्या करोगे? या फिर जो 10-40 लोग बात नहीं सुन पा रहे हैं, क्या उन पे बैठोगे आप, अपने आप को भी सरेंडर करोगे वहां, या आपको आगे बढ़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? समझ पा रहे होंगे आप। सो आपको इंप्रूव करना, आपका अपना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपका अपना कमिटमेंट आना चाहिए। आपको करना क्या है डेली, ये सोचिए। कौन करेगा इसका? हु विल डू इट? अगर आप जॉब में होते, तो आपकी कोई अपलाइन हेल्प करती? क्या करते आप?
आपको ड्यूटी दी जाती कि आपका ये असाइनमेंट है, ये नौकरी है, आपको पर डे इतने बजे आना है, इतने बजे तक काम करना है, ये काम करना है, अगर ये काम नहीं हुए, आप टाइम पे नहीं आए तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी और 30 दिन के बाद आपको सैलरी दी है और आप बिफोर टाइम जाते हैं, जो काम होता है उसको पूरा करते हैं, आपको कोई हेल्प नहीं करता और आपको आपको इंसल्ट की जाती है, आपको किक्ड किया जाता है और आप फिर भी खुशी खुशी काम करते हैं। लोग जॉब में बड़े खुश होते हैं। यहाँ आप अपनी मर्जी से अपना टाइम सेट कर सकते हो, अपना कमिटमेंट ले सकते हो, अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो और जॉब से कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। वहां पे आपको परेशानी होनी स्टार्ट, आप फिर यहाँ पे कंप्लेंट नेचर में आ जाते हो। कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, कंपनी ऑफर नहीं दे रही, कंपनी का अब हमारी अपलाइन काम नहीं कर रही, मैनेजमेंट खराब है। कोई खराब नहीं है माय डियर फ्रेंड, कोई भी खराब नहीं है। आपको अपना काम पूरा करना है। अगर आप काम में हैं तो आपको समस्याएं नजर नहीं आएंगी, अगर आप काम में नहीं है तो आपको समस्याएं नजर आएंगी। अगर आपके ड्रीम पूरे हैं तो आप काम में रहेंगे और आप प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाएंगे। अगर आपके ड्रीम्स कमजोर हैं तो आपकी समस्याएं ऊपर चली जाएंगी, वो समस्याएं दिखेंगी और आप कंप्लेन नेचर में आए। सो आपको इम्प्रूव करना, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं। आप अगर इस रैंक पे जब आएंगे या जितने लोग आए हैं उनका भी यही परसेप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप सीख के आते। मैंने अपना काम स्टार्ट किया और मैंने शेख जी की वो बात को पकड़ा, क्योंकि मेरे को तो ड्रीम पूरे करने थे। तो मैंने डेली 3 डेमो और प्लान, ये मेरा मिनिमम टारगेट था, लेकिन मैं किसी किसी दिन 5 भी करता था, किसी दिन 6 भी करता था और बिना ये सोचे कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा। मेरी तो कोई पहचान ही नहीं थी, मेरे को कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। जैसे आज आपको हो सकता है आपकी बिगनिंग हो और आपकी आज पहचान नहीं हो, लेकिन आप 2 साल 3 साल के बाद ऑनरेरी रैंक में आएंगे तो लोग आपको जानेंगे, पूरा इंडिया आपको जानेगा। तो आपकी पहचान आपके हाथ में है, आपका पैसा आपके हाथ में है, आपका रिकॉग्निशन आपके हाथ में है। तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपना एजुकेशन सिस्टम बढ़ाइए, आपको कुछ बुक्स को पढ़ना है, अच्छे लोगों की एसोसिएशन में रहना, मीटिंग्स में रहना और अपने काम को करना है कमिटमेंट के साथ। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत तेजी से आप रन करेंगे, बहुत तेजी से आप अपने रैंक्स को पूरा करेंगे। हमको तो फिर भी इतना टाइम लगा, अभी तो स्पीड इतनी तेज है कि आप 1 साल 2 साल में अपनी ऑनरेरी रैंक को अचीव कर सकते हैं। बहुत तेज स्पीड है और अभी तो लोग तेजी से जुड़ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, लोग तैयार बैठे हैं, आपको बस जाना है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो मैंने ये काम किया, मैं बहुत तेजी से अपनी रैंक के पीछे आगे बढ़ा। मैं 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार हुआ और सीधा ब्रॉन्ज लॉयन हुआ, सॉरी सीधा सिल्वर लॉयन हुआ और सिल्वर लॉयन होने के 1 महीने अगले ही महीने में मैं गोल्ड लॉयन। मार्केटिंग प्लान हाइब्रिड प्लान आया तो मैं सीधा 8 स्टार से गोल्ड लॉयन हुआ, वो सिल्वर लॉयन हुआ और सिल्वर लॉयन से अगले महीने में गोल्ड लॉयन और उसके 2 साल बाद में स्टार गोल्ड लॉयन। ये सब क्या है? ये काम आपको करना है। आपको हमेशा मेरे साथ में बहुत सारे लोग इन हुए, बहुत सारे लोग बाहर गए, वो बहुत सारे लोग घूम के फिर आए और बहुत सारे लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं और अभी भी अंदर आ रहे हैं। ये ऐसे ही चलेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस। बट आपको अपना डिसाइड करना है कि आपको इन रहना है या बाहर, आपको ड्रीम चाहिए या एक्सक्यूज चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो आपके हाथ में। आप अच्छा बहुत बहुत सुंदर एक्सक्यूज बना सकते हैं और आप अच्छा बहुत सुंदर ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। ये सब आपके हाथ, आपके पास में बहुत अच्छे एक्सक्यूजेज हैं कि हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के एजुकेशन है, अभी तो सर कोरोना चल रहा है, अभी तो ये हो रहा है, कोई बात ही नहीं करता। जी कोई बात नहीं करेगा। मैं आपको एक एक सिचुएशन देता हूं, आप मेरे को बताइएगा कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है और ये सिचुएशन मैं आपको दूंगा और इस सिचुएशन से आप समझ पाए, कोशिश करूंगा मैं कि आप अंडरस्टैंड कर। आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको अपने शहर से बाहर जाना है, ट्रेन से आपका बुकिंग है, जा रहे हैं आप। ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक
बहुत बड़ा इंटरव्यू में जाना है, नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू है, ट्रेन से जाएंगे आप, रात में पहुंचेंगे और इंटरव्यू देंगे। लेकिन इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप मिस नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन, क्योंकि आपका जॉब लगेगा और आपकी फैमिली सेटल्ड हो जाएगी, या जो भी व्हाटएवर। लेकिन मतलब मैं इंपॉर्टेंस शो करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आप उसको मिस नहीं कर सकते। अब आप रेलवे स्टेशन पे गए, आपकी ट्रेन आई, लेकिन उसी ट्रेन में इतनी भीड़ थी रेलवे स्टेशन पे कि जिस बॉगी में आपका रिजर्वेशन था उसमें अनरिजर्व लोग भी आ गए उसी बॉगी पे, और पूरे प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं, और आपके सामने और ट्रेन के बीच में ट्रेन जाने वाली है, और आपके और ट्रेन के गेट के बीच में कम से कम 30 लोग हैं, और ट्रेन सीटी मार रही है, मतलब चलने वाली है। क्या करेंगे आप? ट्रेन मिस करेंगे या कैसे भी जाके जगह बना के आप उसमें घुसेंगे? लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको मिस नहीं कर सकते उस काम। क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे या उसमें कैसे भी करके घुस जाएंगे? आप अगर मैसेज कर सकते हैं तो मेरे को बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली मैं आपको इधर से बता देता हूँ, आप कभी भी मिस नहीं करेंगे, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, लोगों के पैरों के नीचे से आपको घुसना पड़े, आप जाके उस बॉगी में घुसेंगे अगर आपको मिस नहीं करना है। और मिस करना है तो आपके पास बहुत बहाने हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।